आज हम सीएनसी मशीन में एब्सोल्यूट डायमेंशन और इंक्रीमेंटल डायमेंशन, ये दो डायमेंशन होती हैं। इन दोनों के बारे में विस्तृत जानकारी हम लेंगे। और सीएनसी मशीन में टूल का जो प्रोग्रामिंग की जाती है, सीएनसी मशीन में किसी पार्ट को जब बनाया जाता है तो ये दो टाइप की प्रोग्रामिंग होती हैं जो हमें देखने को मिलती है सीएनसी मशीन में। तो किसी मशीन को हम जब ऑपरेट करते हैं या किसी मशीन को जब हम टूल बनाने के लिए यूज करते हैं तो उसमें प्रोग्राम किया जाता है। तो प्रोग्राम दो टाइप से हम लोग बनाते हैं, या हम इंक्रीमेंटल प्रोग्राम बनाते हैं या एब्सोल्यूट डायमेंशन प्रोग्राम बनाते हैं। तो दो टाइप की ये प्रोग्रामिंग होती है। तो दोनों टाइप की प्रोग्रामिंग का यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोनों डायमेंशन हम यहाँ पे देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरह से प्रोग्रामिंग हम लोग बनाते हैं, और हम प्रोग्राम भी बनाएंगे यहाँ पे। तो ये बेसिक से लेके एक एडवांस तक हम लोग इसमें सीखने का प्रयास करेंगे, और हमको सीखना है तो स्टेप टू स्टेप हमको लेके चलना पड़ेगा। हम जल्दबाजी में करें तो हमसे कोई गलती होने की संभावना रहेगी। तो बेसिक यही है कि हम लोग इसको बहुत ध्यानपूर्वक और बेसिक इसके चीज़ों को हम ध्यान में रखें। तो सीएनसी मशीन में जो प्रोग्रामिंग है और वो लेथ मशीन की में प्रोग्रामिंग है। सीएनसी मशीन में जो हमारा मेन फोकस है वो लेथ मशीन की हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे। तो पहला ऑप्शन आता है एब्सोल्यूट डायमेंशन, तो उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। इसमें क्या होता है, इसमें टूल की स्थिति हमेशा एक निश्चित बिंदु से, या उसको हम होम पोजीशन बोल सकते हैं या हम 0 पॉइंट से बोल सकते हैं, वहां से मापी जाती है। अगर हमको टूल अगर चलाना है तो टूल की हर बार जो गति है हमेशा एक निश्चित पॉइंट से मापी जाती है। कोई अगर हमारे को दो हमको क्रियाएं करनी है, एक हमको यहाँ पे एक होल बनाना है और एक हमको यहाँ पे होल बनाना है, और हमारा टूल यहाँ है, मान लेते हैं टूल हमारा यहाँ है, ये इसकी होम पोजीशन बोल सकते हैं या 0 पॉइंट बोल सकते हैं। तो यहाँ से डायमेंशन यहाँ तक और दूसरे में यहाँ से डायमेंशन यहाँ तक तो कैलकुलेट की जाएगी, इसी पॉइंट से कैलकुलेट की जाएगी। ये वाला पॉइंट हमारा मेन पॉइंट होगा, तो इस वाले पॉइंट से कैलकुलेट की जाएगी। तो ये होता है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। जब हम होम पोजीशन से दोनों पॉइंट की जो हम डायमेंशन है वो उसके एक निश्चित बिंदु से मापी जाती है। तो ये प्रोग्रामिंग, इस टाइप से जो प्रोग्रामिंग की जाती है, प्रोग्राम बनाए जाते हैं सीएनसी मशीनों के लिए, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। और इसमें क्या होता है, हमेशा टूल होम पोजीशन से अपनी दूरी को कैलकुलेट करता है। हम लोग हमेशा डायमेंशन जो भरते हैं वो हमेशा 0 पॉइंट या होम पोजीशन से हम लोग भरते हैं। इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, ये इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग है। इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग में क्या होता है, इसमें टूल जो है, टूल अपनी वर्तमान स्थिति, जहां पे भी टूल है वहां पे अपनी वर्तमान स्थिति, करंट पोजीशन को आधार मानता है और वहीं से नई शुरुआत कर देता है। कहने के लिए एग्जांपल में हम ऐसे मान सकते हैं कि हमको ये दो कोई पॉइंट है, हमारे को ये दो कोई पॉइंट है और हमारा टूल यहाँ पे, ये हमारा टूल है, ये यहाँ से टूल अगर यहाँ तक हमें डायमेंशन हमको कैलकुलेट की गई और दूसरे पॉइंट में यहाँ से यहाँ तक अगर डायमेंशन कैलकुलेट की गई, तो ये टूल क्या करेगा, तो पहले यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर यहीं से टूल क्या करेगा, यहीं से आगे बढ़ जाएगा, यहीं से इसके लिए आगे बढ़ जाएगा। तो ये इंक्रीमेंटल बोली जाती है। इंक्रीमेंटल वर्ड से ही समझ में आता है इंक्रीज करना, इंक्रीमेंटल डायमेंशन। तो यहाँ से टूल अपनी होम पोजीशन में वापस नहीं आता है, तो इसके लिए वो
करंट पोजीशन को ही आधार मानता है और करंट पोजीशन से ही अगली पोजीशन के लिए टूल वहीं से ट्रेवल कर देता है। तो ये इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग कहलाती है। तो आपको दोनों ही प्रोग्रामिंग समझनी है। एब्सोल्यूट में क्या होता है कि टूल अपनी पोजीशन जहां पे भी उसकी होम पोजीशन है, जीरो पोजीशन है, वहां पे बार बार डायमेंशन को कैलकुलेट करेगा जहां तक उसको टूल को ट्रेवल करना है, टूल को जाना है वहां तक, तो वो कहलाई जाएगी एब्सोल्यूट डायमेंशन। और इंक्रीमेंटल में क्या करेगा, टूल जहां है वहीं से कैलकुलेट कर लेगा कि मुझे 10 mm जाना है, 15 mm जाना है, 20 mm जाना है, तो उसको इंक्रीमेंटल डायमेंशन बोला जाएगा। तो ये दो डायमेंशन प्रोग्रामिंग हमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है और ये पूछी जाती है बहुत ही ज्यादा, इनका क्वेश्चन पूछा जाता है। इंक्रीमेंटल डायमेंशन में क्या होता है, या एब्सोल्यूट डायमेंशन में क्या होता है, या इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग और एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में क्या होता है। तो ये दो टाइप की है। इंक्रीमेंटल में क्या होता है, वो इंक्रीज वहां से इंक्रीज कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। और एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में क्या होता है, टूल होम पोजीशन से कैलकुलेट करता है अपनी नेक्स्ट जो ट्रेवल है दूरी उसको। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक एग्जांपल है उदाहरण, यदि किसी टूल को 5 mm आगे जाना है और फिर 2 mm आगे जाना है, तो एब्सोल्यूट अभी बताया, एब्सोल्यूट में दोनों कमांड अलग अलग बिंदु पर जाएंगी। दोनों जो कमांड हैं वो अलग अलग बिंदु पर जाएंगी। एक 5 mm पे यहाँ जाएगी, ठीक है, और एक उससे आगे जो 2 mm जाना है, यहाँ से 2 mm के लिए ये डायमेंशन 2 mm के लिए जाना है। तो ये दोनों पॉइंट के लिए अगर टूल हमारा इस पोजीशन में, तो यहाँ से यहाँ के लिए भी हमें अलग से हमको कमांड देनी पड़ेगी और यहाँ से फिर यहाँ के लिए हमें कमांड देनी पड़ेगी, क्योंकि एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है, दोनों कमांड अलग अलग बिंदु पर जाएंगी। जबकि इंक्रीमेंटल में टूल बस अपनी जगह से 2 mm आगे की तरफ दूरी तय करेगा। इंक्रीमेंटल में क्या होगा, टूल अपनी जहां पे 2 mm आगे जाना है वहां 5 mm तो चल चुका है, 2 mm और आगे जाना है, तो जहां तक 5 mm चल चुका है वहां से 2 mm आगे और ट्रेवल कर जाएगा और वहां पे टूल अपना काम करेगा, जो भी करना है, उसको ड्रिलिंग करना है या बोरिंग करना है या जो भी प्रोसेस जो करना है वो आपका इस तरह से करा जाएगा। ये एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट। इंक्रीमेंटल में क्या होगा, इंक्रीमेंटल में इंक्रीज करेगा, एब्सोल्यूट में क्या होगा, वो अपनी होम पोजीशन से नेक्स्ट जो ट्रेवल पॉइंट है उसको कैलकुलेट करेगा। नेक्स्ट हम पॉइंट है एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में इसमें सभी निर्देशांक कोऑर्डिनेट एक स्थायी मूल बिंदु फिक्स पॉइंट या होम पोजीशन बोलते हैं से नापे जाते हैं। इसमें जो कोड यूज होता है G90 यूज होता है, G90 और G कोड का उपयोग इसमें होता है। फायदा इसमें क्या होता है, यदि बीच में कोई लाइन गलत भी हो जाए तो गलती लाइन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हर बार माप हमेशा 0 पॉइंट से शुरू होती है, हमेशा लाइन 0 पॉइंट से शुरू होती है। यदि आपको एक बिंदु एक के बाद एक 10 mm, 20 mm और 30 mm की दूरी पर 3 छेद करने हैं तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में क्या होता है, जो टूल है वो होम पोजीशन से कैलकुलेट करता है अपनी दूरी को। तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में निर्देशांक कोऑर्डिनेट जो होंगे वो होंगे x10, क्योंकि ये 10 mm के लिए, ये 10 mm के लिए, तो ये x10 और 20 है वो ये 20 mm के लिए, 30 mm के लिए x30। क्लियर। तो इस तरह से हम देंगे कि 0 पोजीशन से ही हमें 10 mm जाना है, 0 पोजीशन से 20 mm जाना है और 0 होम पोजीशन से ही आपको 30 mm जाना है। इस तरह से होगा। अब इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग में क्या होगा, इंक्रीमेंटल में क्या होता है, इंक्रीमेंटल में अपनी जितनी दूरी उसने टूल ने ट्रेवल कर दी है
वहीं से वो इंक्रीज कर जाता है, आगे बढ़ जाता है। इसमें टूल अपनी पिछली स्थिति मतलब करंट पोजीशन जहां पे वो खड़ा है वहां से करंट पिछली पोजीशन करंट पोजीशन को शून्य या जीरो मान लेता है, वहीं से जहां पे खड़ा है वहीं से जीरो मान लेता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। उसको 2 mm दिया है, 3 mm दिया है, 5 mm दिया है, जो भी डायमेंशन दिया है वहां से वो 0 mm और आगे बढ़ जाता है। इसमें कोड है G91 होता है, इसमें जी कोड का ही उपयोग होता है। तो उसमें क्या होता है, एब्सोल्यूट में होता है G90 का यूज होता है। क्लियर, आपको याद रखना है G90 का यूज होता है। और इसमें G91 का होता है, ये इंक्रीमेंटल है, इंक्रीमेंटल आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। G90 का होता है एब्सोल्यूट के लिए, इंक्रीमेंटल में एक इंक्रीज हो जाता है, एक इंक्रीज हो जाता है तो G91। क्लियर, इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि इंक्रीमेंटल में क्या होता है, एक इंक्रीज हो जाता है या इंक्रीज होता है, तो इंक्रीमेंटल में G91 होता है और एब्सोल्यूट में G90 यूज होता है। तो इस तरह से इसका फायदा क्या होता है, किसी हिस्से की ड्राइंग को बार बार दोहराने या लूप चलाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। उदाहरण 10 mm, 20 mm और 30 mm की दूरी पर छेद करना है तो टूल को हर बार आगे बढ़ना होगा। इंक्रीमेंटल प्रोग्राम में कोड जो होगा तो क्या होगा, x10 होगा, फिर x10 हो जाएगा क्योंकि 10 और 10 तो पहले बढ़ चुका, अब 10 और बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20 mm, यहाँ पे ये 20 mm पहुंच जाएगा। फिर x और अपनी करंट पोजीशन से बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 30 mm, ठीक है 30 mm बढ़ जाएगा। तो हर बार वो पिछली स्थिति से 10 आगे बढ़ेगा, हर बार वो क्या होगा अपनी करंट पोजीशन से 10 mm आगे बढ़ जाएगा। तो ये इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग कहलाई जाती है। यहाँ पे ये चित्र में दर्शाया गया है कि अगर टूल अपना यहाँ पे है और यहाँ तक वो ट्रेवल कर लिया है, यहाँ से उसको यहाँ जाना है तो यहाँ से ही वो आगे की तरफ इधर की तरफ निकल जाएगा और यहाँ से फिर इधर चला जाएगा, यहाँ से फिर इधर चला जाएगा, यहाँ से फिर इधर चला जाएगा, यहाँ से इधर चला जाएगा, यहाँ से इधर की तरफ मूव करेगा, यहाँ से फिर नीचे की तरफ मूव करेगा, यहाँ से फिर इधर मूव कर जाएगा, फिर P5 पे पहुंच जाएगा, फिर P4 पे, P3 पे और P2 पे। ठीक है, इस तरह से टूल मूव करेगा। ये टूल का सिंबल दिखाया गया है। तो टूल इस तरह से मूव कर जाएगा, अपनी जो पिछली पोजीशन है उसको करंट पोजीशन मानेगा और आगे की तरह मूव कर जाएगा। तो ये हमको मिलता है इंक्रीमेंटल डायमेंशन में। क्लियर, सीएनसी मशीन में प्रोग्रामिंग कितने टाइप से होती है, दो टाइप से, एक होती है एब्सोल्यूट डायमेंशन और दूसरी होती है इंक्रीमेंटल डायमेंशन। एब्सोल्यूट डायमेंशन में कोड क्या होता है आप लोग कमेंट्स में लिखिए। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में जी कोड क्या होता है और इंक्रीमेंटल में क्या होता है, आप कमेंट्स में बताइए। इंक्रीमेंटल और एब्सोल्यूट डायमेंशन में जी कोड क्या होता है। उदाहरण के लिए, उदाहरण यहाँ पे आपको दिखाया गया है। यदि आपको एक सीधी रेखा में 10 mm और फिर 20 mm और फिर 30 mm पे जाना है तो एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग G90 में प्रोग्राम टूल शून्य से दूरी तय करेगा, क्योंकि ये क्या है एब्सोल्यूट डायमेंशन। ठीक है, ये यहाँ से ही आपको पता चल जाएगा कि G90 अगर यूज हुआ है तो एब्सोल्यूट हुआ है। और इंक्रीमेंटल में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, एक इंक्रीज हो जाता है, आपको पता है। तो G91 होगा, 91 होगा। तो यहाँ पे टूल हमेशा शून्य से दूरी नापेगा। तो कोड कुछ इस टाइप से लिखा जाएगा। G10 mm के लिए 0 से 10 mm दूरी पे तो G90x10 ये हमारा लिखा जाएगा कोड। तो टूल मान लो हमारा टूल यहाँ पे और यहाँ से वो 10 mm आगे की तरफ बढ़ जाएगा और टूल हमारा यहाँ पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है 20 mm पे जाना है तो G90 और x20 तो टूल फिर यहाँ से कैलकुलेट करेगा और यहाँ से फिर वो आगे की तरफ बढ़ेगा और 20 mm पे यहाँ पे जाएगा, उससे आगे बढ़ जाएगा। ये हमारी डायमेंशन है। अब नेक्स्ट है 30 mm पे अगर उसको जाना है उसी मूल बिंदु से, मूल बिंदु मतलब 0 उसकी होम पोजीशन से, तो G हम 90 लिखेंगे और X हम 30 लिखेंगे।
तो हमारा टूल क्या करेगा, यहाँ से हमारा टूल फिर नेक्स्ट के लिए हमारा यहाँ पे हमारा बढ़ जाएगा ये। तो पहला पोजीशन हमारा ये हो गया, दूसरा पोजीशन हमारा ये हो गया, तीसरा पोजीशन ये हो गया। तो ये हमारा 10 mm हो गया, ये हमारा 20 mm हो गया, और ये हमारा 30 mm हो गया, ये हमारा 30 mm। तो टूल हमेशा हमारी होम पोजीशन से ही हमारा ट्रेवल करेगा, होम पोजीशन से ही। क्लियर? तो इसको एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग कहलाया जाएगा। इसमें टूल कुछ इस टाइप से चलेगा। एब्सोल्यूट प्रोग्राम पोजीशन को इस तरह से यहाँ पे दर्शाया गया है। देखिए ये पॉइंट जो है ये टूल पॉइंट है, ये A एंड B। क्लियर? अब एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रोग्राम में टूल हमेशा होम पोजीशन से आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, तो हमारी A पोजीशन जो है वो आप यहाँ पे देखिए, ये वाला पॉइंट यहाँ देखिए। तो A पोजीशन है, X को हम कितना बोल रहे हैं, X को हम 80 mm। ठीक है, यहाँ से टूल हमारा चलना स्टार्ट करता है, ये वाला पॉइंट जो है यहाँ से टूल यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, यहाँ से चलना स्टार्ट करेगा, तो यहाँ से 80 mm जाएगा ये वाला। यहाँ से देखिए 80 mm दिख रहा है आपको, ये वाला टूल यहाँ से यहाँ तक जाएगा और 80 mm जाएगा। तो X हमारा कितना गया, 80 mm। और B के लिए जाना है तो कितना जाएगा, B के लिए यहाँ से फिर ट्रेवल करेगा वो, तो हमारा 100 जाएगा X में। क्लियर? तो यहाँ से टूल अगर हमारा A पोजीशन पे आ रहा है तो X 80 लिखा जाएगा, और B के लिए जा रहा है तो B के लिए X 100 लिखा जाएगा। तो ये एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग होगी, जो G 90 X 80 ऐसे लिखा जाएगा। क्लियर? आप पेन पेपर निकाल के इसको नोट डाउन कर लीजिए कि ये किस तरह से डायमेंशन को लिखा जाता है। मैं टूल की जो पोजीशन है ए के लिए अगर हम लिखेंगे तो G 90 लिखेंगे, X 80 लिखेंगे। तो X 80 लिखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टूल हमारा पहुंच जाएगा, यहाँ से हमें यहाँ तक हमें ट्रेवल करना है। ठीक है, और अगर हमें B के लिए लिखना है तो G हम यही लिखेंगे, G क्या कहते हैं 90 और X 100। तो इस तरह से हमारा टूल का पोजीशन होगा। अब इंक्रीमेंटल में क्या होगा, इंक्रीमेंटल पोजीशन में क्या होगा, G 91 इंक्रीमेंटल होते हैं। अब A पोजीशन के लिए हमारे को A पोजीशन पे पहुंचना है, तो टूल हमारा ये वाला हमारा खड़ा हुआ है यहाँ पे। और अगर हमें A पे जाना है तो A पे जाने के लिए A 80 लिखा है यहाँ से। ठीक है, X में हमारा 80 ट्रेवल कर दिया यहाँ पे। अगर हमें B पर जाना है तो ओनली हमें इंक्रीमेंटल में, क्योंकि इंक्रीमेंटल में टूल पिछली पोजीशन को अपनी करंट पोजीशन को ही होम पोजीशन मान लेता है, तो हमसे 20 और आगे बढ़ जाएगा, X में 20। तो यहाँ पे B में मेरे को X और आगे बढ़ गया, इंक्रीमेंटल है ये। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ जाता है ये। तो इस तरह से ये डायमेंशन हमको इंक्रीमेंटल में ली जाती है। प्रोग्रामिंग विद G 90 एब्सोल्यूट। अगर हमको प्रोग्रामिंग करनी है, ये कोई मेरे पास में कोई जॉब है जिसमें एक होल ये A पॉइंट पे दिया गया है, दूसरा B पे दिया गया है, तीसरा ये, चौथा ये, इस तरह से टोटल मेरे को 12 यहाँ पे होल करने हैं। सबकी डायमेंशन दी गई है कि ये वाला X में इतना है और Y में इतना है 15 mm, ये 35 mm है, ये 35 mm है, ये 55 mm है। क्लियर? ये 55 mm है और ये 55 mm पे है। तो ये 3 डायरेक्शन में मेरे को दिया गया है। आप पेन पेंसिल ले लीजिए और लिख लीजिए। अगर आपको सीखना है तो पेन पेंसिल से आप नोट कर लीजिए, इस फिगर को बनाइए और इसको नोट डाउन कीजिए और समझिए, और आप बना लेंगे, बहुत अच्छे से बना लेंगे। आप प्रोग्रामिंग आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप आप नोट डाउन कीजिए। तो पहला पॉइंट आप नोट कीजिए। पहला पॉइंट में क्या है कि ये वाला है, ठीक है। दूसरे में ये है डायमेंशन, मेरा बाई में तो यही रहेगा, बाई में हर बार यही रहेगा। 1 2 3 4 के लिए बाई यही रहेगा, सिर्फ एक्स चेंज होना है, ठीक है। और प्रोग्रामिंग मुझे क्या लिखनी है, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में क्या है कि होम पोजीशन से वो हर बार कैलकुलेट करेगा, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है। इंक्रीमेंटल में क्या होता है,
G91 91 होता है, एक बढ़ के होता है, तो टूल वहीं से बढ़ता हुआ चलता है। अगर पोजीशन 1 पे पहुंच गया है तो 1 से बढ़ेगा तो 2 से बढ़ेगा 3 से बढ़ के पहुंच जाएगा 4 पे। लेकिन यहाँ एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग है। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि हर बार टूल अपनी होम पोजीशन, जो टूल की जो होम पोजीशन है, यहीं से वो टूल अपने को हर बार डायमेंशन कैलकुलेट करेगा। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। अब ये प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये प्रोग्रामिंग लिखी हुई है, तो ये तो 15 mm का ड्रिल है, उसके लिए लिखा हुआ है। ये आपका प्रोग्रामिंग लिखी जाएगी और यहाँ पे G91 और ये मेरा G21 है, G mm के लिए कोड लिखा जाता है। J स्पीड है और J स्पेंडल को रोटेट कराया जा रहा है। अब यहाँ से हमारी प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट होती है, इस पॉइंट से, ठीक है। इस पॉइंट से हमारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो रही है। तो G001 X 15 और Y 15, पोजीशन मेरी हो गई 1, पोजीशन मेरी क्या हो गई 1, क्लियर। क्योंकि ये टूल रनिंग कर गया, क्योंकि मेरी G90 पे हमारी एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग चल रही है, एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग मुझे करनी है। ये मेरा रनिंग कोड हो गया, ठीक है। अब X में मेरे को दूसरी पोजीशन के लिए जाना है। आप पीछे देखिए पोजीशन 2 के लिए, पोजीशन 2 के लिए मेरे को X में कितना चलना है 35 mm, क्लियर। X ये डायमेंशन X है, ये वाला यहाँ पे देखो एरो ये वाला लगा हुआ है, तो X मेरी ये वाली डायमेंशन है और Y मेरी ऊपर की तरफ है, यहाँ पे ये लिखा हुआ है। तो X में मेरे को 0.2 पे जाने के लिए X में मेरे को कितना चलना पड़ेगा 35 और Y में मेरे को 15 ही, क्लियर। तो मेरे को यहाँ पे Y तो मेरा टूल 15 mm चल चुका है, 15 mm मेरा टूल चल चुका पोजीशन 1 के लिए, क्लियर। अब मेरे को 35 mm और चलना है, तो मैं 2 पे पहुंच गया। 3 पे जाने के लिए, आप पोजीशन 3 है, 3 पे जाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, अब पीछे आप देख सकते हैं ये वाला पोजीशन 3 पे जाने के लिए यहाँ से मेरे को 55 mm चलना पड़ेगा, तो मैं लिखूंगा X 55, फोर्थ के लिए T 75, ठीक है। फोर्थ के लिए मेरा क्या होगा, फोर्थ पोजीशन मेरी ये है और मेरे को कितना चलना पड़ेगा X में T 75, क्लियर। तो यहाँ पे T मैंने 75 लिख दिया। अब मेरी पोजीशन 5 नंबर है, पोजीशन नंबर 5, पोजीशन नंबर मेरी 5 कौन सी है, ये वाली पोजीशन नंबर मेरी 5 ये वाली। तो ये वाली के लिए मुझे कितना चलना पड़ेगा, अब T मेरा 75 तो ये हो गया, अब मेरे को 35 और चलना पड़ेगा ऊपर की तरफ, क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 जो पोजीशन है T 55 और 6 पोजीशन के लिए मुझे जाना पड़ेगा X 55 में, क्लियर। X 55 मुझे कितना जाना पड़ेगा, क्लियर। तो इस तरह से ये सारी की सारी पोजीशन मुझे यहाँ पे मिलती हुई चली जाएंगी और मैं नोट डाउन ये कर लूंगा, ये देखिए आप, ठीक है। यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग ये और ये 001 जो स्पेंडल स्पीड क्लोज के लिए होता है। तो इस तरह से आप प्रोग्रामिंग लिख सकते हैं G90 के एब्सोल्यूट डायमेंशन के लिए, इस तरह से आपको लिखना है। अब आ जाते हैं इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग। इंक्रीमेंटल प्रोग्रामिंग G91 से लिखी जाएगी। तो G91 प्रोग्रामिंग के लिए हमारे पास में ये एग्जांपल दिया है और हमारी टूल की पोजीशन ये वाली दी है, ये हमारी टूल की पोजीशन। अब टूल को यह जाना है इस वाले पॉइंट पे, टूल को फिर लेके जाना 2 पे, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6, 7, 8, फिर 12, फिर 9, 10, 11, 12, तो इस तरह 12 पॉइंट हमारे लेके जानी है टोटल हमें टूल को। तो हमारी X डायमेंशन हमारे ऊपर की तरफ है और X हमारी इधर की तरफ है, ये हमारी X डायमेंशन है और ये हमारी Y डायमेंशन है। तो ये हमारी डायमेंशन 2 है और मेरा जो टूल का पॉइंट है वो ये वाला पॉइंट मेरा यहाँ पे दर्शाया गया है ये। तो इस तरह से मेरे को डायमेंशन करनी है। तो पहले पॉइंट के लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पे X में मुझे 15 चलना है और Y में मुझे 15 चलना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका मूविंग पोजीशन के लिए हो गया इन एब्सोल्यूट डायमेंशन। तो यहाँ पे मैंने ये G90 यूज किया है और ये मैंने यहाँ पे G21 और ये मेरा स्पेंडल स्पीड और टूल यहाँ पे मूव कराया।
तो यहाँ पे पोजीशन 1 के लिए मैंने ये लिख दिया G00 X 15 और Y में मुझे 15 और पोजीशन मेरी 1 पहुंच गई। ठीक है, अब G91 इंक्रीमेंटल मोड में, ठीक है, इंक्रीमेंटल मोड में अब यहाँ से इंक्रीमेंटल डायमेंशन हमारी शुरू हो गई। तो X में मुझे अब कितना जाना है, पोजीशन 2 के लिए जी हम बात कर रहे हैं। जी एब्सोल्यूट डायमेंशन तो यहाँ तक चली। अब आते इंक्रीमेंटल, तो इंक्रीमेंटल के लिए मैंने ये वाला कोड लगाया, इंक्रीमेंटल ये वाली डायमेंशन के लिए इंक्रीमेंटल मोड के, तो X20 जाना है, X20 पॉइंट के लिए तो यहाँ से 20 और आगे बढ़ना है। यहाँ से ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट मुझे 20 mm और आगे बढ़ना है, यहाँ से यहाँ। क्लियर? तो मैंने क्या किया, X20 mm पोजीशन 2 पे पहुंच गया। फिर मैं नेक्स्ट 3 पोजीशन के लिए अगर मैं जाऊंगा तो मेरे को क्या करना है, 3 पोजीशन के लिए जाने के लिए मैं 20 mm और आगे बढ़ जाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 mm मुझे और आगे बढ़ना है। तो मैं यहाँ पे थर्ड पोजीशन के लिए मैं 20 mm आगे बढ़ गया, फोर्थ के लिए भी 20 आगे बढ़ गया, और मैं फिर बाई के लिए पोजीशन 5 मैं बाई के लिए बढ़ा हूँ, पोजीशन 5 में यहाँ पे आप देख सकते हैं बाई में बढ़ा हूँ। ठीक है, 5 पोजीशन के लिए, तो बाई में कितना बढ़ा, मैं 15 mm। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे कितना mm बढ़ना पड़ा है। क्लियर? तो यहाँ से मैं बाई में 20 mm बढ़ा हूँ, जो मुझे ड्राइंग में यहाँ पे दिखाया गया है। ड्राइंग में आप देख सकते हैं कंटिन्यू 5 mm पोजीशन के लिए यहाँ से यहाँ तक मुझे जाने के लिए हमें 20 mm बढ़ना पड़ा है। क्लियर? तो इस हिसाब से ये पोजीशन 6 पे भी पहुंच सकते हैं, 7 पे भी,